हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे श्री शिव महापुराण कोटिरूप संहिता खंड का 12वां अध्याय। और कल हमने पढ़ा था 11वां अध्याय पशुपति का महत्व, पशुपति जो लिंग है नेपाल में उनका महत्व। तो आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय लिंग रूप का कारण। ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया, जिनको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके यह सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिव प्रिया वाण रूप है, इसका प्रयोजन और कारण क्या है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिजनों, प्राचीन समय की बात है। दारुण नामक एक वन है, उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रातः, मध्याह्न एवं साय तीनों काल वहां जाकर शिव पूजन, स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते हैं। एक समय की बात है, जबकि प्रेम से वह पाठ कर रहे थे, उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नामक के सघन वन में समिधा काष्ठ लाने पहुँचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा करने के हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुष की भांति हाथ में लिंग धारे वहां पहुंच गए। जब ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार ज्यों ही देखा, तब वह बहुत ही घबरा गईं। वे भी कामवश होने लगीं। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लग गईं और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गईं। इतने में उनके पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा, यह स्त्रियों के आचरण को दूषित करने वाला कौन होगा। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को जानने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा। कोई उत्तर ना दे सका। फिर उस नग्न से बोले, तू कौन है, बताता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अत्यंत क्रोध में आकर ऋषि कहने लगे, यह तो तुम बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हो। इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण हमारे कथन के अनुसार तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले, इस प्रकार जब ऋषियों ने कहा, तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि यह सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में घर में आए अतिथि का समुचित सत्कार करे। ऐसा न करने पर वह परापाप का भागी होता है। अब बात यह है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित ना हो जाएगा, तब तक इसी प्रकार उपद्रव होते ही रहेंगे। यदि तुम संसार का हित चाहते हो, तो भगवान शंकर जी के ज्योतिर्लिंगों का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती जी की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेय उपाय द्वारा वहाँ श्री पार्वती जी की योनि रूप हो जाए। उसके बाद भगवान शंकर तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाएं, तब जाकर विश्व कल्याण हो। इसलिए तुम माता पार्वती जी को प्रसन्न करो हेतु अष्टदल की रचना करो, यानी अष्टदल यानी अष्टकमल। फिर शास्त्रों के आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो, यानी घड़ा कलश। फिर उस पर दूर्वा के साथ पवित्र जल से भरो। सदाशिव का ध्यान करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश के जल से लिंग को स्नान कराकर तथा मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती को
बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। उसके बाद चंदन, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि षोडशोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम, स्तोत्र पाठ, स्तुति गान आदि करो। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी तथा भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन कर आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती योनि रूप में हुई, उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन आराधना आदि करने से उस लोक एवं परलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव। हे हाटकेश्वर लिंग, मैं विश्व की शांति चाहती हूँ। जो भी विश्व में ये उपद्रव मच रहे हैं सबको शांत करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मेरे उच्चारण में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। हर हर महादेव।